जब जब इस धरती पर अधर्म की सीमा पार हुई, तब तब एक ही नाम गूंजा, जय परशुराम, जय परशुराम। मैं रागनी सिंह, यूपी जौनपुर से आप सभी लोगों के बीच में भगवान परशुराम जी का जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों के बीच में रखूंगी। जो मुझे जानकारी उपलब्ध हुई है वो गूगल से है, इसमें कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, तो इसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ। शुरू करते हैं। भगवान परशुराम जी का चरित्र अत्यंत तेजस्वी, अलौकिक और अद्वितीय है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। रामायण में उनके पराक्रम और प्रभाव का वर्णन मिलता है, विशेषकर सीता स्वयंवर के बाद, जब लक्ष्मण जी और उनके बीच संवाद होता है। रामायण उस रामायण और उसके समकालीन पौराणिक ग्रंथों के आधार पर परशुराम जी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक और दिव्य है। यह कहानी केवल एक बालक के जन्म की नहीं, बल्कि तपस्या, आशीर्वाद, एक गुण और दिव्य संकल्प की गाथा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। माता पिता और वंश का परिचय अब शुरू होता है यहीं से। परशुराम जी का जन्म भृगुवंश के महान और तपस्वी महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। महर्षि जमदग्नि अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। वही माता रेणुका इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रसेनजित की पुत्री थी। परशुराम जी का मूल नाम राम था, लेकिन शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र परशु फरसा को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। जन्म की दिव्य पृष्ठभूमि, गोचरु खीर की कथा अब यहीं से स्टार्ट होती है। परशुराम जी के जन्म की कहानी महर्षि भृगु के आशीर्वाद और एक विशेष यज्ञ से जुड़ी है। कथा के अनुसार परशुराम जी के पितामह दादा महर्षि ऋचिक थे। महर्षि ऋचिक का विवाह गाधी देश के राजा की पुत्री सत्यवती से हुआ था, जो बाद में परशुराम जी की दादी बनी। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने पति महर्षि ऋचिक से प्रार्थना की कि वे उन्हें और उनकी माता गादी देश की रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए महर्षि ऋचिक ने अपने तपोबल से दो अलग अलग चरु मंत्रों द्वारा सिद्ध की गई दिव्य खीर को तैयार किए थे। पहला चरु सत्यवती के लिए, इसमें ब्राह्मणोचित, गुण, शांति, ज्ञान और तपस्या के तत्व समाहित थे, क्योंकि इससे एक महर्षि का जन्म होना था। जबकि दूसरा चरु सत्यवती के माता के लिए था। इसमें क्षत्रियोचित गुण, असीम पराक्रम, युद्ध कौशल और शौर्य के तत्व थे, क्योंकि इससे एक पराक्रमी राजा का जन्म होना था। महर्षि ऋचिक ने दोनों को समझा दिया कि किसे कौन सा चरु खाना है, और वे स्वयं तपस्या के लिए चले जाते हैं। चरु का परस्पर आपस में बदल जाना। जब सत्यवती अपनी माता के पास वह दिव्य खीर लेकर गई, तो उनकी माता के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि महर्षि ऋचिक की पत्नी ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए निश्चित ही अधिक श्रेष्ठ और गुणों से भरपूर खीर बनाई होगी। अपनी पुत्री के प्रति ईर्ष्या या श्रेष्ठ संतान पाने की लालसा में माता ने सत्यवती से कहा, बेटी, माता और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। तुम अपनी खीर मुझे दे दो और मेरी खीर तुम खा लो। सत्यवती सरल स्वभाव की थी। सरल स्वभाव की सत्यवती अपनी माता की इस चालाकी को समझ नहीं पाती हैं, और उन्होंने अपनी चरु माता को दे दिया और माता का चरु स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। महर्षि का ध्यान और सत्यवती की प्रार्थना। जब महर्षि ऋचिक तपस्या से लौटे, तो उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से कि एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। उन्होंने सत्यवती से कहा, सत्यवती, तुमने तो अनर्थ कर दिया। जो चरु तुमने खाया है उसमें उग्र क्षत्रिय गुण थे। इसके प्रभाव से तुम्हारा पुत्र एक अत्यंत क्रोधी और भयंकर संहारक क्षत्रिय जैसा होगा, जबकि तुम्हारी माता का पुत्र शांत ब्राह्मण जैसा होगा।
यह सुनकर सत्यवती अत्यंत भयभीत और दुखी हो गई। उन्होंने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते हुए प्रार्थना की कि हे स्वामी, मैं रघुवंश में एक क्रोधी और हिंसक पुत्र नहीं चाहती। कृपया अपने वचनों को बदल दीजिए। यदि ऐसा होना अनिवार्य है तो मेरा पुत्र नहीं बल्कि मेरा पौत्र पोता ऐसा पराक्रमी और उग्र स्वभाव का ही हो। सत्यवती की व्याकुलता और प्रार्थना देखकर महर्षि ऋषि का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस प्रभाव को एक पीढ़ी के लिए टाल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो परम शांत और तपस्वी ऋषि ही होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र पोता अवश्य ही साक्षात काल के समान पराक्रमी और क्षत्रिय गुणों से युक्त होगा। पिता जमदग्नि और परशुराम जी का अवतरण। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से एक अत्यंत शांत और तेजस्वी बालक का जन्म होता है, जिनका नाम जमदग्नि रखा गया। ऋषि जमदग्नि ने बड़े होकर वेदों का अध्ययन किया और महान तपस्वी बने। उनका विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। महर्षि ऋषि के उसी आशीर्वाद और बदले हुए चरु के प्रभाव के कारण ही महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पांचवें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम जी का जन्म हुआ। अक्षय तृतीया के दिन जन्मे इस बालक में ब्राह्मण का तेज और क्षत्रियों का असीम शौर्य दोनों एक साथ समाहित थे। रामायण में संदर्भ है वाल्मीकि रामायण के एक बालकांड में जब परशुराम जी का आगमन होता है, तब ये स्वयं अपने वंश महर्षि ऋषि तथा जमदग्नि के पराक्रम का उल्लेख करते हैं। वे शिव जी के धनुष टूटने पर अपनी शक्ति और सिद्धांतों को श्री राम के सामने प्रकट करते हैं। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है, परशुराम जी के जन्म की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और नियति का अपना एक विधान होता है। माता सत्यवती की एक छोटी सी भूल और महर्षि ऋषि के आशीर्वाद के संतुलन से इतिहास के सबसे अनोखे चरित्र का निर्माण हुआ। एक ऐसा ब्राह्मण जिसका एक ऐसा ब्राह्मण जिसने शास्त्र का ज्ञान भी अर्जित किया और अधर्म बढ़ा तो शस्त्र उठाकर संसार को अत्याचारी राजाओं से मुक्त भी कराया। तो ऐसे हमारे भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। और कहा जाता है, नियति जो लिखी रहती है, जब जो होना रहता है वो तभी होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो जय श्री राम, राधे राधे।